नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमित मरीज के शव को मुक्तिधाम में दफनाने को लेकर वार्डवासियों ने किया घोर विरोध, चक्का जाम कर किया आक्रोश व्यक्त। अधिकारियों के समझाइश के बाद मामला हुआ ठंडा। सब्जी और चिल्लर विक्रेताओं की स्थिति दयनीय, परिवार चलाना हुआ मुश्किल। पिछले 1 महीने से व्यवसाय ठप, संजय बाजार में बैठने की कर रहे हैं मांग। निगम ने सफाई कर्मियों को बारिश से बचने के लिए वितरित किया रेनकोट। बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद। और बस्तर की शान कहे जाने वाले चित्रकूट के अलावा अन्य पर्यटन स्थल में नहीं पहुंच पा रहे पर्यटक। 6 महीने से बंद। सैकड़ों पर्यटक बस्तर आकर लौट रहे वापस। छोटे व्यापारी भी आर्थिक संकट से बेहाल। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव को मुक्तिधाम में दफनाने को लेकर प्रवीर वार्ड के वार्डवासियों ने घोर विरोध करते हुए चक्का जाम किया। वार्डवासियों का कहना है कि इससे पहले भी एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति को वार्डवासियों की सहमति और सूचना बगैर दफनाया दिया गया था, लेकिन अब ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। वार्डवासियों ने पहले दलपत सागर चौक में हंगामा किया। इन्हें समझाइश देने प्रशासनिक अमला भी वहां पहुंचा। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर जहां पूरा देश भय से आक्रांत है, वहीं कोरोना संक्रमित शव को लेकर भी लोगों में दहशत देखा जा रहा है। शहर में भी एक ऐसा ही मामला मंगलवार को देखा गया। 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। व्यक्ति का शव मुक्तिधाम में दफनाने को लेकर प्रवीर वार्ड में वार्डवासियों ने हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम भी किया। दलपत सागर में हुए हंगामे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी और मामले को शांत कराया। इस संबंध में पूरी जानकारी देते डिप्टी कलेक्टर प्रवीण वर्मा। कल की स्थिति में एक मदर टेरेसा वार्ड से जो है एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है, जिसका अंतिम संस्कार आज हमारे प्रवीर वार्ड में स्थित मुक्तिधाम में नगर निगम की ओर से किया जाना था, जिसकी सूचना शायद कुछ ग्रामीणों को या हमारे शहरवासियों को मिली है। तो वो संबंधित वार्ड के वासी जो विरोध कर रहे हैं, विरोध के स्वरूप में आए हुए थे कि भाई इससे संक्रमण फैल सकता है, हम लोगों को भी परेशानी होगी जो कि झोपड़ी में रहते हैं। भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसे समझाया गया है कि भाई इस प्रकार से जो है सिर्फ संक्रमित बॉडी को दफनाने से या उसे जलाने से जो है संक्रमण नहीं फैलता है। जो इसके हेल्थ की गाइडलाइन है, सेंट्रल का गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है डेड बॉडी को डिस्पोज किया जाता है। और उन सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए, गाड़ी को सैनिटाइज करते हुए संबंधित मुक्तिधाम में इसके लिए अलग से एक चिन्हांकित क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें कांटे से फेंसिंग कराई जा रही है। लोगों में डर था कि कुत्ते जाएंगे, उसे नोचेंगे तो वो मोहल्ले में भी आते हैं तो उससे संक्रमण हो सकता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें कांटे की फेंसिंग नगर निगम के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा जो है उसमें किया जा रहा है। पर्याप्त सुरक्षा के उसमें जो है मानक तैयार किए जा रहे हैं और उसकी व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि संक्रमण ना फैले। तो लोगों को समझाइश दी गई है, चूँकि ये परिस्थिति आज हमारे साथ है, वो उनके घर से भी आ सकता है। तो इस समय भी सोचने की जनता को आवश्यकता है कि भाई कल की डेट में उनके घर से भी कुछ होता है तो फिर वो लेकर के कहाँ जाएंगे। तो ये व्यवस्था प्रशासन को करनी है, लोगों को करनी है। जिस प्रकार से कोरोना से हम लड़ रहे हैं, वो अपने लिए सुरक्षा उपाय कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए भी ये व्यवस्था बना रहे हैं। प्रशासन के द्वारा अलग से चिन्हांकित की जा रही है जगह। अगर वो चिन्हांकित हो जाती है तो हम अगली बार से जो है वहाँ पर करेंगे। तब तक के लिए मुक्तिधाम में जो अलग से हमने फेंसिंग करके चिन्हांकित किया गया है वहीं पर, और एक अलग सेट हमने चिन्हांकित किया हुआ है जहाँ पर लोगों को जो जलाने से चाहते हैं उनको जलाने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। अलग से सेट तैयार किया गया है और जो दफनाने की प्रक्रिया से करते हैं उनके लिए अलग चिन्ह हमने अलग से कॉर्नर पर बनाया गया है, तो वहाँ पर हम उसको जो है दफनाएंगे। मामले को लेकर एक महिला क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। अब मोहल्ला वाले हमको जमा करे लाए तो इसीलिए आए हैं। तो अभी हम बोल रहे हैं एक बार अभी के लिए गाड़ो, फिर दूसरा समय दूसरा बार ले जाओ। अच्छा। बोल रहे हैं। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। मृतक के शव को दफनाने के लिए जब प्रशासनिक अमला मंगलवार की सुबह मुक्तिधाम पहुंचने ही वाला था तो इसकी भनक वार्डवासियों को लग गई, जिसके बाद वार्डवासियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्डवासियों को समझाइश देकर आखिरकार मामला को शांत करा दिया। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह का मामला देखा जा चुका है। मेडिकल कॉलेज के पीछे और ग्राम जाटम में
शव दफनाने के लिए जगह देखी गई थी, लेकिन वहां भी गांव वालों ने भारी विरोध किया था, जिसके बाद शव को मुक्तिधाम में ही दफनाया गया था। बस्तर की बात, जगदलपुर। गरीब सब्जी विक्रेता और फुटकर व्यवसायियों का हाल इन दिनों बेहाल है। कोरोना संकट के साथ साथ अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ ये लोग किस कदर परेशान हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। संजय मार्केट में अपना व्यवसाय करने वाले तमाम कारोबारी पिछले 1 महीने से व्यवसाय ठप होने के कारण भूखे प्यासे मरने की नौबत आने की बात कही है। इनका कहना है कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। पेश है हमारा ये खास रिपोर्ट। इन दिनों संजय बाजार में वीरानी ही वीरानी छाई हुई है, क्योंकि जिले के सबसे बड़े सब्जी मार्केट में सब्जी, फल विक्रेता और फुटकर व्यापारी अपनी सामग्री की बिक्री करते नजर नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन और निगम की अनुमति मिलने के बाद ही यहां की रौनक लौटने की बात कही गई है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के बाद यहां सब्जी और फल विक्रेता विगत 1 महीने से नहीं बैठ रहे हैं। केवल स्थायी तौर पर दुकानों का संचालन करने वाले दुकानदार ही अपनी दुकान खोले हुए हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि सब्जी विक्रेताओं के नहीं होने के कारण ग्राहक भी यहां नहीं आ रहे हैं। विगत 1 माह से तंगी झेल रहे चिल्लर विक्रेताओं की क्या है पीड़ा, आइए जानते हैं। तकलीफ तो बहुत सारी है दीदी। संजय मार्केट में दुकान नहीं खुल रही है। आज हमारी 1.5 महीना होने वाला है। 1 महीना हो गया लगभग 24 से 24 तारीख का 1 महीना हो गया है। दुकान हमारा खुल ही नहीं रहा है। लाल बाग में भी इतने सारे दुकान लग गए हैं, सब पथरा गुड़ाले बैठे हैं। संजय मार्केट के गिनती के 20 लोग भी नहीं बैठे होंगे, सब पथरा गुड़ाले। जगह नहीं मिल रही। दलपत सागर में भी दलपत सागर के ही लोग बैठे हैं। नए लोग इतने आ गए हैं कि पुराने वाले बैठ ही नहीं पा रहे हैं कहीं पे भी। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं संजय मार्केट खुल जाए जल्द से जल्द। हमारा व्यवहार हमारा जो है उस चालू हो जाए, काम काज हमको भी रोजी रोटी मिले। हम लोग भी सालों से लगाते आ रहे हैं संजय मार्केट में दुकान। आज 1 महीना हो गया खाली बैठे हैं घर पे। स्थिति है जो हम लोग ऐसे लोग हैं, 4 बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं हम। और स्थिति ये बन गई है जो 1.5 महीना हो गया दुकान बंद कर करके ऐसी रोड में घूम रहे, कहीं दुकान नहीं लगाए हैं हमने। आज के डेट में बाज़ार में जितने भी जहाँ भी दुकान लगाए हैं, ये संजय बाज़ार के बहुत कम ही ऐसे दुकानदार हैं जो लगा के बैठे हैं, बाकी टोटल नया लगा के बैठे हैं। और 20 का माल 40 बेच रहे हैं, 40 का माल 60 बेच रहे हैं। और हम लोग ऐसी धक्का खा रहे हैं। इतने पुराने दुकान है, ये देखिए जो हमसे सबसे फर्स्ट ओवर में हमारा सेट तोड़ दिया, बोला जी तुमको सेट दिया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं है आज तक। और कैसे भी कर खुले आसमान के नीचे गुजारा बस कर रहे थे, गुजर बसर, उसको भी जो है ये हालत बना के रखे हैं जो 1.5 महीना से इस दुकान को, ये बाज़ार को ही बंद कर करके बैठ गए हैं। कोरोना कहाँ नहीं है सर, दुनिया में कहाँ नहीं है, पर ये स्थिति नहीं है। मेरा कहना ये है। तो जो यहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है जो बाकी व्यवसायियों को, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये तो हमारे पास जानकारी नहीं है। ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। अगर हमारा माने कोई तो ये जुल्म है। जो रोज़ कमा के खाने वाले है, कोई गरीबों के साथ में ऐसा हुआ है कहीं पे? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है। तो लोग नहीं आएंगे अंदर की ओर लोग कौन ही नहीं होता वहाँ पे। हम लोग दुकान चलाना भी भारी पड़ जा रहा है हम लोग को। तो संजय बाजार रखने से तो मतलब ही नहीं है। और हम लोग को दुकान इसीलिए हम लोग देख ली कि बाजार है, बाजार में कुछ सब्जी भाजी लेने वाले 2 आइटम किराना भी लेके चले जाएंगे, इसलिए हमने दुकानें ली थी आज इतनी महंगी। वो अभी कुछ नहीं है, घर से देना खाना पीना भी मतलब ऐसा है कि दुकान से ही निकल रहा है, जो भी है कमाई कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग को स्टाफ का पैसा भी देना मुश्किल हो जा रहा है कि हम उसको कैसे मैनेज करें। दुकान किराया तो फिर बात की बात है, पहले जो हमारे दुकान का स्टाफ है हमें उसे ही नहीं दे पा रहे हैं। और बाज़ार नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है। ना व्यवस्था के नाम पे कुछ भी व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, ना शटर वाली दुकानों को खुलवा रहे हैं, जो साइड है ना साइड में बैठा रहे हैं। अभी तक आपको व्यवस्था करनी है, आपको रोड वालों से तकलीफ़ है तो कम से कम साइड में बैठा लें, कुछ होता दिखे। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं हुआ, सैनिटाइजर हुआ ही नहीं है अभी तक। पहले हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। और सफाई की क्या स्थिति है? सफाई तो कचरा होगा नहीं, पब्लिक बैठेंगे नहीं तो कहाँ से सफाई होगा। झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लग रहा है अब यहाँ पे। अभी कोई जरूरत भी नहीं है, अभी तो गंदगी होना ही नहीं। यहाँ तो पब्लिक नहीं बैठेगा तो गंदा नहीं होगा, तो सफाई कहाँ से होगा? कोई सफाई नहीं हो रहा है। संजय बाजार खुल जाएगा करके वो आकर के निराश होकर के चले गए, बोले अब तो भूख मरना लिखा है हमारे तकदीर में करके। ना प्रशासन सुन रहे हैं ना कोई सुन रहा है इनके बारे में। और हम लोग भी किराना दुकान लेके बैठे, कोई मतलब नहीं। ये घर से नहीं आकर के दुकान में आके बैठे, बोनी बट्टा कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद जो हमारे माल पड़े सब एक्सपायरी होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सेल ही मार खा गया है।
उसके बाद अनाज वनाज में कीड़े वगैरह लग गए हैं, तो हमको तो चौतरफा मार पड़ रहा है। संजय मार्केट बगैर तो धंधा होने ही नहीं यहाँ पे। और उसी वजह से हम लोग भी ऊंचे ऊंचे रेट में दुकान लिए थे कि भाई यहाँ पे धंधा होगा करके। और ऐसा नहीं है कि कोरोना खाली संजय बाजार से उत्पन्न हो रहा होगा। आप जाकर के मंडी में देखिए, वहाँ पे देखिए कितना भीड़ है, वहाँ पे कोई डिस्टेंसिंग नहीं। हर गली मोहल्ले में आप मेन रोड जाके देख लीजिए, सब तरफ इतनी भीड़ है कि लोग चलना मुश्किल हो जा रहा है। गाड़ी तो दूर की बात है, पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है। हम लोग यहाँ पे कम से कम 500 से 600 आदमी सब का सब्जी वाले सब मिला करके। और आज की डेट में यहाँ छोटे व्यापारी लाल बाग में जो हमारे यहाँ के वो मुश्किल से 20 है, ऐसे यहाँ पर कम से कम 500 से भी ज़्यादा है। और दुकान वाले दुकानें हैं कम से कम 500 से 600 दुकानें हैं, छोटी दुकानें। बड़ी दुकानें हैं कम से कम 150 से ज़्यादा, बड़ी दुकानें। अगर सब्जी विक्रेताओं की बात करें तो कितने होंगे? सब्जी विक्रेता कम से कम 1000 के आसपास होंगे, 1000 के आसपास होंगे। पूरा मंडी खाली हो गया। वहाँ तो इतना खींचाकाची होता है मंडी में कि आप लोग चाहते क्या है? ये बस की दुकान हम यहीं रहे, सब्जी बाजार खुले, जल्द से जल्द खुल जाए दुकान हमारा। यहाँ से इतना जो डिसीजन दिया गया है गलत है की तरफ से कि सिर्फ स्थायी दुकानें ही खुलेंगी और बाकी नहीं खुलेंगी, नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब्जी वालों की तरफ जुर्म है। ये सब्जी विक्रेता के लिए जुर्म है ये। और दुकानदार बढ़ जाएगा, मार्केट तो पूरा बढ़ जाएगा, तो धंधा ही खत्म हो जाएगा सब्जी मार्केट का। तो संजय मार्केट का धंधा जो इतने महंगे में दुकानें बिकी, 40 लाख रुपए में रेट जाता है, 20 लाख रुपए में पहले ही बिक जाता है, दुकान बनती, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इतनी महंगी दुकान लेके करेगा क्या आदमी? गरीब जाएगा कहाँ? जो रोज कमा के खाता वो जाएगा कहाँ बताइए? अरे यहाँ पे जैसे कि हम हैं, हम कहीं दुकान लगाए नहीं, हमारे जैसे लाखों हैं ये बाजार में बैठने वाले, ये जो डेली बेच करके डेली गुजर बसर कर रहा है, ये तो बहुत ऐसे हैं जो ऐसे ही धक्का खा रहे हैं, कहीं तो दुकान लगाया नहीं। मंडी के लिए किया गया है कि थोक मंडी को बाहर शिफ्ट किया जाएगा, चिल्हर यहीं रहेगा, लेकिन चिल्हर कब रहेगा, कब खुलेगा, इसकी जानकारी नहीं है। हमारी खुद की दुकान है, शटर की दुकान है। आज जब से बंद हुआ उस तारीख से आज तक हम घर में बैठे हैं। ये 1.5 महीना हो गया दुकान नहीं खोले अपना। अब कैसा चल रहा है ये तो हम ही जानते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है? अकेले आदमी हैं, लाल बाग जाना बड़ा मुश्किल है। पहले साइकिल में सामान ला दो, 4 चक्कर लगाओगे तब वहाँ पहुँचोगे, शाम को 4 चक्कर लगाओगे तब आओगे। पता नहीं उतना धंधा हो या ना हो, ये अलग की बात है। तो हमारा आग्रह है कि आप भाई कैसे भी करके शासन प्रशासन से कोशिश करके हमारा व्यवसाय चालू करवाएं। शटर होते हुए भी हम आज बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आखिर ये हमारे ऊपर अन्याय कब तक होगा? आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप कैसे भी करके इसको खुलवाने का प्रयास करें। आप लोग यहाँ तक आए, हमारी व्यथा सुने, कम से कम शासन प्रशासन के कान में आपकी आवाज़ हमारी पहुँचाएंगे। संभाग का सबसे बड़ा थोक और फुटकर सब्जी मंडी यही है। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन शुरू होते ही पुलिस ने मंडी के भीतर मोर्चा संभाला था और किसानों का नुकसान न हो इसलिए यहां माल खरीदने बेचने की अनुमति दी थी। वहीं इसी बाजार में बाकी हरी सब्जी के लिए चूने से पर्याप्त दूरी पर ब्लॉक बनाकर उस पर सब्जी विक्रेताओं और किसानों को सब्जी बेचने की अनुमति दी गई थी। इतना ही नहीं, हर सब्जी की दुकान के सामने 1.5 मीटर की दूरी पर गोले बनाकर ग्राहकों के खड़े होने का निर्देश भी दिया गया था। हम आपको बता दें कि संजय बाजार के थोक और फुटकर सब्जी मंडी में हर रोज सुबह 5 बजे से ही हजारों की भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है। इसमें सैकड़ों की संख्या में वे व्यापारी या किसान होते हैं जो ग्रामीण इलाकों से अपनी सब्जी लेकर बेचने के लिए मंडी पहुंचते हैं। इसके अलावा आसपास के फुटकर सब्जी विक्रेताओं के अलावा आम लोग भी सस्ती सब्जी के लालच में मंडी में पहुंचते हैं। इस संबंध में व्यापारियों की समस्या जानने के बाद क्या कहती हैं महापौर सफीरा साहू, आइए सुनते हैं। हम लोग भी जितनी पब्लिक है जो संजय मार्केट में बैठती है, हम उनके सपोर्ट में ही है। हम लोग चाहते हैं कि उनका वापस से मार्केट खुल जाए, लेकिन जिस तरीके से निगम के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा समझाया जा रहा है कि जितनी शेडें हैं वहाँ से हटा ली जाए ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके सही तरीके से, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। जिस दिन अगर वो मान लेते हैं तो शायद उसी दिन मार्केट खुल जाएगा। और जैसे जितने लोग वहाँ बैठते थे तो निगम के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ बाकायदा जहाँ जहाँ उनका घर आता है, जहाँ पास उनका एरिया पड़ता है, उनको व्यवस्थित रूप से बैठाया गया है। लेकिन वहाँ पर भी इतना भीड़ भाड़ है, जैसे अभी कोरोना काल में सबके काम बंद हो गए हैं, तो जो ऑटो चालक से लेकर हर किसी ने सब्जी बेचना स्टार्ट कर दिया, शायद इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति नज़र आ रही है।
जैसे सैनिटाइज मार्केट में बराबर हो रही है। जब मार्केट उठने का समय होता है तो वहाँ पर साफ़ सफाई के लिए हमारी टीम पहुँचती है। साथ ही साथ जब साफ़ सफाई हो जाती है तो उसके बाद बाकायदा सैनिटाइज़ किया जा रहा है। और शायद बहुत जल्द ही अगर उन लोग हमारी बातों को समझ जाते हैं और शेडो को हटा देते हैं, तो जैसे हमारी बातों का अगर नियम के साथ उन लोग पालन करते हैं तो बहुत जल्द ही मार्केट खुल जाएगा, संजय मार्केट। एक तरफ कोरोना संक्रमण का भय तो दूसरी तरफ आजीविका चलाने की मजबूरी। हर दिन कमाकर खाने वाले लोग कोरोना से लड़ते लड़ते कहीं भूखे रहकर अपनी जान न गंवा बैठे। बस्तर की बात के लिए कैमरा पर्सन रोहन नाग के साथ गायत्री आचार्य की रिपोर्ट। यूं तो किसानों के हित के लिए शासन द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई है, परंतु किसानों को इसका लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है और इन्हें इसका लाभ पाने के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा आज मंगलवार को देखने को मिला। जिला सहकारी बैंक में जब किसान अपने खाते में जमा पैसा लेने बैंक पहुंचे तो उन्हें कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। हम आपको दिखा रहे हैं शहर स्थित जिला सहकारी बैंक का हाल, जहां सैकड़ों किसान दिन भर भूखे प्यासे खड़े रहे और परेशान रहे। क्या है इनकी समस्या, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। किसान भी इन योजनाओं का लाभ लेने बैंक पहुंच रहे हैं। शहर के जिला सहकारी बैंक में इन दिनों बस्तर के सैकड़ों किसान देखे जा सकते हैं। अपने खाते में आई बोनस के पैसे निकालने बड़े ही आस और उम्मीद लिए वे यहाँ आते हैं और इस बैंक में उन्हें किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। जो व्यवस्था होना चाहिए किसान लोगों का, उस टाइप का व्यवस्था नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं ये करूँगा, जैसे हम लोग आए तोकापाल भड़ीस गाँव से, तोकल ब्लॉक से भड़ीस गांव से आए, कल से 2 दिन से, कल भी शाम तक आए थे, हम लोग का नंबर नहीं लगा। आज भी आए हम लोग, नंबर लगा 63 नंबर, तो भी ऐसे एक सोशल डिस्टेंस रखते हुए एक आदमी को रखना था वहाँ पे। एक कर्मचारी हम लोग बोले भाई एक नंबर से लगे, अपने मिली भगत होने के कारण आए, दो पीछे वाले को सामने ले जाओ, अंदर घुसा रहे। हम लोग जब उसका विरोध किए तो आप लोग घर जाओ बोलते हैं, आप लोग घर जाओ, आपका कोई मतलब नहीं है बोलते हैं। भाई हम किसान हैं, हमको जरूरत है, अभी हम लोग को निंदाई हो रहा है, रुपये हो रहा है, उसके लिए हम पैसा नहीं है तो हम बैंक नहीं आए, कहाँ जाएंगे बताइए। ऐसी टाइप का कर्मचारी व्यवहार कर रहे हैं। अभी देखिए आपके सामने हैं, इतने लोग कर्मचारी लोग अपने किसान भाई लोग बाहर खड़े हैं, ना वहाँ सोशल डिस्टेंस का व्यवस्था किए हैं, प्लस का ना पानी का व्यवस्था है, ना कि छाँव का व्यवस्था है, न किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। जो टेकोन का व्यवस्था किया गया है वो जो अंदर मिली भगत है सबको अंदर भेज रहे हैं। और जो हम लोग लाइन लगाएं, एक साइड से लगे हुए हैं, हम लाइन लगाएं, उधर से जो आ रहे हैं उधर अंदर घुसाते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों का नंबर आया लेकिन हम नंबर से अंदर घुसेंगे। मैं दिलीप सेठिया, किसान कांग्रेस महामंत्री बस्तर जिला। और यहाँ मेरे को किसान लोग समस्या के बारे में बताए तो हम लोग यहाँ पर आके देख रहे हैं। यहाँ किसान लोग बोल रहे हैं जो इनका बोनस का पैसा भेज दिए, लेकिन किसान लोग को ये नहीं पता चल रहा, एंट्री नहीं कर रहे हैं। एंट्री करने जाने से हम एंट्री का यहाँ क्या सर्वर डाउन है या लिंक नहीं है ऐसा बोल के किसान लोग को नहीं बता रहे, तो वो अपना पैसा निकाल नहीं पा रहे। 2 दिन से वापस जा रहे हैं, 200-400 लोग आ रहे हैं किसान लोग। और यहाँ पूरा विधानसभा किसान लोग को बुलाया गया है। अगर इनको एक किसान लोग को सुविधा पहुँचाना था तो एक लेम्स को एक हफ्ते का समय देके इनको पैसा देना था। अब सभी जगह का आ रहे हैं, हर जगह का 2, 4, 5 ऐसे लोगों को मिल रहा है, बाकी लोग रोज जा रहे हैं। और इनके अंदर बिठाने के लिए किसानों को जगह नहीं है, लेकिन इनका लग्जरी गाड़ी और इनका जो SORM वाला सामान रखने के लिए अंदर जगह है, जिसके कारण काफ़ी अपने किसान लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। अपने खाते से रुपए निकालने के लिए किसानों को हर दिन लंबी कतार लगानी पड़ती है। जिला सहकारी बैंक में किसानों की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने की बात इन्होंने कही है। दूर दराज के गांव से कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद किसान यहां पहुंचते हैं। कोरोना काल में किसानों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। सफाई कर्मियों के बगैर कोई भी विभाग पूरा नहीं है। इन कर्मियों के बगैर सभी विभाग अधूरे हैं। विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले ये कर्मी बारिश के दिनों में काफ़ी दिक्कतें झेलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निगम में काम करने वाले तमाम सफाई कर्मी जो शहर को स्वच्छ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
बारिश में काम प्रभावित होने के कारण इन सफाई कर्मियों को आज मंगलवार को निगम द्वारा रेनकोट वितरित किया गया। साधन संसाधन के अभाव में काम करने वाले इन कर्मियों को महापौर सफीरा साहू ने अपने हाथों से रेनकोट बांटा। आज जितने सफाई कर्मचारियों को रेनकोट दिया है वो है 350 लगभग। और क्योंकि अभी जैसे इतनी अचानक से मतलब जैसे बारिश हो रही है, उसमें वार्डों में काम करने की स्थिति तो नहीं हो पा रही थी, बहुत समस्या थी उसमें। अगर कर्मचारी वार्डों में आने के बावजूद वो साइड में खड़े रहते थे और काम बंद था, तो उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, इसलिए बहुत ज़रूरी था ये बांटना जो आज बांटा गया रेनकोट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर पुलिस ने एक बार फिर लाखों का गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की है। NH-30 में सोमवार को अवैध रूप से लाखों रुपए के मादक पदार्थ गांजा का परिवहन कर रहे एक आरोपी शाहरुख खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर NH-30 में नाकाबंदी करते हुए वहां से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी पुलिस द्वारा ली गई। इस दौरान मध्य प्रदेश के आरोपी शाहरुख खान को पुलिस ने 84 किलो गांजा के साथ धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया है। स्थानीय पत्रकार भवन में मंगलवार को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को पार्टी जिलाध्यक्ष नरेंद्र भवानी ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ शासन के नीतियों के विरुद्ध और बेरोजगारी को लेकर किए जाने वाले भूख हड़ताल की सूचना दी गई। छत्तीसगढ़ में शिक्षक, पुलिस बल, SI भर्ती को लेके, सफाई कर्मचारियों को लेके, संविदा को लेकर के, नियमितीकरण को लेकर के, प्रेरक संघ के कार्यकर्ताओं को लेकर के जिस प्रकार से प्रदेश में नौकरियों का कमी देखा जा रहा है और नियमितीकरण का वादा करके जो कांग्रेस सरकार ने इन लोगों के साथ में वादा खिलाफी किया है, इसके विरोध में हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री अमित जोगी जी 23 अगस्त को रायपुर में भूख हड़ताल में बैठे हैं और उन्हीं का उस आंदोलन को समर्थन करते हुए हम बस्तर इकाई के पदाधिकारी हमारे प्रेरक संघ के समिति के साथ में और हमारे मजदूर विद्युत विभाग के संघ की समिति के साथ में और अन्य लोगों के समर्थन के साथ में हमने भी यहाँ पे कल से भूख हड़ताल में बैठने का निर्णय लिया है। हमारे जो बीजेपी के लोग हैं वो तो आंदोलन करेंगे नहीं, क्योंकि खुद वह गलत किए हैं तो वह दूसरे का क्या आंदोलन करेंगे। इसलिए यह हमारे जनता जोगी कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 23 तारीख से रायपुर बंगले में, हमारे सागौन बंगले में बैठे हुए हैं और मुझे गर्व है कि हमारे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी का हम साथ दे रहे हैं और हम बस्तर में इस आंदोलन को फुल जोर तोड़ से करेंगे, जिसका हमें समर्थन भी मिल रहा है और यह समर्थन मिले और इसको हम आगे तक ले जाएंगे। हम किसी सरकार से नहीं डरेंगे, चाहे यह इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारे लिए इसे लाठी खाना पड़े और चाहे यह भूपेश सरकार, चाहे यह पुलिस बल, हमारे जो भी हम कल से कैंप अपना टेंट लगाएंगे उसको उखाड़ के फेंके, हम ज़मीन में बैठेंगे, रोड में बैठेंगे, लेकिन हम बेरोजगार के लिए लड़ाई को लड़ेंगे और आगे तक ले जाएंगे। और मुझे मेरे प्रदेश अध्यक्ष और मुझे पार्टी पर गर्व है और आज मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि यह बेरोजगार के लिए यह हमारी पार्टी प्रथम पार्टी होगी जो हम इस आंदोलन को पूरा करके रहेंगे। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर पब्लिक वॉइस के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सदस्यों ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाने की कोशिश की।
सदस्यों ने कहा, फीस वसूली को लेकर पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है जो उचित नहीं है। इससे पहले भी कई निजी स्कूलों के समक्ष पालक एकजुट होकर इसका विरोध कर चुके हैं। पब्लिक वाइस के सदस्यों का कहना है कि कोरोना का समय है और लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। देश का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात इन दिनों पूरे शबाब पर है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कल करती जलधारा को निहारते पर्यटक यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर दिन सैकड़ों पर्यटक यहां आकर वापस चले जा रहे हैं। वहीं यहां पर दुकानें, होटल संचालित करने वाले तमाम छोटे व्यापारी भी आर्थिक संकट झेलते झेलते परेशान हो गए हैं। इनका घर परिवार चलना अब मुश्किल हो गया है। हम आपको बता दें कि विगत 6 महीने से चित्रकूट जलप्रपात को निहारने से लोग वंचित हैं। जगदलपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला बस्तर की शान और देश का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात इन दिनों अपनी सुंदरता बिखेरने कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बहुत ही खूबसूरत ये जलप्रपात गर्जना करते हुए लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वैसे तो प्रत्येक मौसम में दर्शनीय है, परंतु वर्षा ऋतु में इसे देखना और अधिक रोमांचकारी होता है। जी हाँ, इसकी सुंदरता निहारने इन दिनों पर्यटक आ तो रहे हैं, परंतु इसे देखने से वे वंचित हैं। मार्च में हुए लॉकडाउन के बाद बस्तर के पर्यटन स्थलों का आनंद सैलानी नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ आने वाले सैलानी क्या कहते हैं इस संबंध में, आइए सुनते हैं। दिग्विजय सिंह भदौरिया भिंड से हूँ। देखिए सर, हमारा जीवन का ये प्रथम मौका है। हम पूरा देश घूमे, छत्तीसगढ़ प्रथम बार आए। यहाँ से बेहतर जंगल और यहाँ जैसे नज़ारे हमने कहीं नहीं देखे। जंगल बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, लेकिन पर्यटन विभाग को बहुत काम करने की आवश्यकता है। बहुत ही इतनी अच्छी जगहों पे इतने रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, होटल्स खुल सकते हैं। अब लोकल यहाँ पे हमने सुना है नक्सलाइट की प्रॉब्लम है, तो इतना उस विषय में मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन रोजगार के अवसर और पर्यटन के अवसर यहाँ पे ढेरों संभावना है। मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह भदौरिया, चंबल क्षेत्र भिंड। मुझे भी यहाँ आकर पूर्ण प्राकृतिक वातावरण जिसकी हम लोग अभी कल्पना करते हैं वह हमें प्राप्त हुआ है। इसी तरह बस्तर का एक और मनमोहक पर्यटन स्थल तामड़ा घूमर भी है। इसे भी निहारना अब मुश्किल हो गया है। कोरोना का ग्रहण बस्तर के पर्यटन स्थलों पर भी लग चुका है। क्या कहते हैं प्रकृति प्रेमी, आइए सुनते हैं। देख सकते हैं कि पीछे एक हमारा खूबसूरत सा वाटरफॉल है और बारिश के मौसम में तो सच बोला जाए तो बस्तर की जितने भी हमारी झोड़ी हैं या तालाबें हैं, ये सब यौवनावस्था में आ जाती है। और पहाड़, खास तौर पे हमारी पहाड़, और ये पहाड़ का जो आपका जो ये आवाज़ आ रहा है, ये झरने की आवाज़ है और हमारा खूबसूरत बस्तर को आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं। ये तामड़ा घूमर है। वहीं पर्यटन स्थलों में और उसके आसपास व्यवसाय से जुड़े लोग भी विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण उनका सारा काम धंधा ठप पड़ा हुआ है। आर्थिक स्रोत पूरी तरह से बंद हो जाने के कारण काफी दिक्कतें झेल रहे हैं ये लोग। उनकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। सर, चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हेमंत वर्मन है। 6 महीना से जब से लॉकडाउन हुआ है अभी तक दुकान नहीं खुला है। 6 महीने से मैं एक कप चाय भी नहीं बेचा हूँ, तो थोड़ा परिस्थिति खराब चल रहा है सर। जैसे कोई टूरिस्ट आते थे, चाय नाश्ता करते थे, उनसे हमारा रोजगार चलता था। सर, वो वाटरफॉल का पानी देखने के लिए आते थे, उस समय और ज़्यादा भीड़ होता था क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ रहता था। सर, बहुत सारा यहाँ पर तो भाई लोग भी आके बैठते थे, फल सेब केला लेके आते थे, वो लोग भी बैठते थे। फिर छोटा मोटा भी दुकान है, बहुत सारे दुकान है। बरसात के दिनों में चित्रकूट अपने रौद्र रूप में पर्यटकों को आकर्षित करता है। वहीं घने जंगल और पर्वतमालाओं के बीच गिरने वाले इस जलप्रपात को देखने हर मौसम में पर्यटकों का तांता लगा रहता है, परंतु इस वर्ष सैलानी इसके सौंदर्य को नहीं निहार पा रहे हैं। बरसात के मौसम में 90 फीट की ऊंचाई से गिरते चित्रकूट जलप्रपात की गर्जना वाकई रोमांच और सिहरन पैदा कर देती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
कोरोना संक्रमित मरीज के शव को मुक्तिधाम में दफनाने को लेकर वार्डवासियों ने किया घोर विरोध, चक्का जाम कर किया आक्रोश व्यक्त। अधिकारियों के समझाइश के बाद मामला हुआ ठंडा। सब्जी और चिल्लर विक्रेताओं की स्थिति दयनीय, परिवार चलाना हुआ मुश्किल। पिछले 1 महीने से व्यवसाय ठप, संजय बाजार में बैठने की कर रहे हैं मांग। निगम ने सफाई कर्मियों को बारिश से बचने के लिए वितरित किया रेनकोट। बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद और बस्तर की शान कहे जाने वाले चित्रकूट के अलावा अन्य पर्यटन स्थल में नहीं पहुंच पा रहे पर्यटक। 6 महीने से बंद, सैकड़ों पर्यटक बस्तर आकर लौट रहे वापस। छोटे व्यापारी भी आर्थिक संकट से बेहाल। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।